हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बीपीएससी शिक्षक बहाली एवं एस्टेट 2019 से संबंधित है। एस्टेट 2019 से भी संबंधित क्यों? क्योंकि एक अपडेट आया है, कोर्ट का मामला है, दोबारा यानी फिर से रिजल्ट जारी हो सकता है, इस तरह का बात कहा जा रहा है कि क्या कुछ मामला, इस पर एक अपडेट जान लेंगे। लेकिन लास्ट में सबसे पहले बीपीएससी शिक्षक बहाली की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। वो एक आवश्यक सूचना बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है और इसमें क्या कुछ कहा गया है, तो जो प्राथमिक है, माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक है, यानी 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12 विद्यालयों में अध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ओएमआर सीट उत्तर पत्रक की डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 15/10/2023 तक विस्तारित की जाती है। यानी 10 तक इसका टाइम था, यानी कल तक टाइम था, इससे आगे करके 15/10/2023 कर दिया गया है। अब यहाँ पे अभ्यर्थी कुछ निराश भी होंगे कि कब तक रिजल्ट आएगा, क्या कुछ कंक्लूजन है। तो वैसे देखा जाए तो आज के न्यूज़पेपर के कटिंग में भी एक मिल जाएगा, लेकिन पूरा सारांश बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा लग रहा था कि 9 तक जो बीएड और डीएलएड का मामला था, 9 तक वो समाप्त हो जाता, जो भी डिसीजन वगैरह होता उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन वो मामला समाप्त हो जाता है। लेकिन अब इंतजार है 13 तारीख का। तो 13 तारीख को क्या कुछ होता है, ये तो वक्त बताएगा कि होता है समाप्त या नहीं समाप्त होता है। लेकिन 13 तारीख को बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला अगर समाप्त नहीं होता है तो रिजल्ट कब आएगा, तो 1 to 5 का मेरे ख्याल से रोक दिया जाएगा। उसके बाद आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक यानी 9 से 10 और 11 से 12 रिजल्ट दिया जा सकता है। यानी 14 तक ये मामला निश्चित रूप से हो जाना चाहिए था। और जो लेटर वायरल हुआ था वो गलत नहीं था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों वायरल हो गया, इंटरनल कैसे खबर वायरल हो गया। अरे, उस पर उंगली उठाने से अच्छा है कि उसको कार्य में लिया जा रहा है या नहीं, माने ये क्यों वायरल हो गया। तो सभी अभ्यर्थियों को जानने का हक है। वो अभ्यर्थी जाएंगे उसी डेट को काउंसलिंग, ये वायरल, ये सारे शब्द यूज करने की क्या बात है। यानी आप करना नहीं चाहते हैं, केवल दिखाना चाहते हैं। प्रश्न तो बहुत सारे उठते हैं जब आप इस पे लगाते हैं, तो लेकिन उसका जिक्र नहीं करेंगे। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ ही समय मेरे पास है। तो फिलहाल पहला की ओएमआर सीट का फिर से डेट एक्सटेंड हो गया। मामला क्या था एक्सटेंड करने तक, कुछ बच्चे पहुंच गए थे क्योंकि उनका ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं हो रहा था, इसीलिए इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। 2 दिन ज़्यादा एक्सटेंड करते, लेकिन इन्होंने 5 दिन कर दिया। आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ दिखाना चाहते हैं। फिलहाल एक और न्यूज़ है जो हमने आपको बताया, वही चीज़ यहाँ लिखा भी है कि 15 तक आ सकता है शिक्षक का परिणाम। अगर नहीं आता है तो 14 तक आप निश्चित रूप से वेट करें, उसके बाद एकजुट होना शुरू करें, क्योंकि बहुत देखा जा चुका है। इससे पहले कहा गया था व्याप्ता मतलब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो में कहा गया था कि 15 सितंबर तक, ये अक्टूबर चल रहा, अक्टूबर से 1 मंथ पहले कि 15 से 18 तक रिजल्ट दे देंगे। भाई इतना लंबा हो गया, दे देना चाहिए आपको रिजल्ट, और फिर से डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। फिलहाल इसमें देख लीजिए क्या कुछ लिखा गया है। 9 से 12 का रिजल्ट दे देना चाहिए था। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 1,70,000 से अधिक पदों पर प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परिणाम 15 अक्टूबर के आसपास जारी करेगा, यानी 14 या 15 को जारी होगा। आयोग के वरीय अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट तैयार है, शिक्षा विभाग से कुछ तकनीकी पहलुओं पर तब प्राप्त होते ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक बहाली में बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का मामला अभी नहीं सलटा है। 13 की सुनवाई में भी नहीं सलटता है तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मैंने 13 को सुनवाई है, अगर उस दिन भी कुछ नहीं होता है तो ये पहले भी कर सकते थे। ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का क्या हो जाएगा, परिणाम जारी हो जाएगा, यानी रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 14 तक वेट कीजिए, और 14 और 15 तक अगर नहीं आता है तो एकजुट होइए, क्योंकि समझ सकते हैं कि क्या कुछ होगा। फिलहाल यही है, 3.80 लाख बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। इसके साथ ही एस्टेट का मामला है, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं क्या कुछ मामला है। तो कुछ प्रश्न है जो फिजिक्स से संबंधित है, यहाँ पे पढ़ेंगे। भौतिक, यहाँ पे पढ़ लीजिए। भौतिक विषय की परीक्षा 18 अक्टूबर 2020 को हुई थी। इसके प्रश्न संख्या इतना का गलत विकल्प दिया गया था, और इसमें यह भी कहा गया है कि इसका सुनवाई जो है अब नवंबर में होगा। आगे जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी सब कार्रवाई होने की बात कहा गया। और इसमें जो है यहाँ पे देखिएगा, इस मामले पर दुर्गा पूजा के बाद 1 नवंबर को सुनवाई होगी। तो यही अपडेट है और ये लास्ट अपडेट है। मुझे लगता है कि सारी चीज़ समझ गए हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।